morning. Today we are going to discuss with you change the voice for all classes from 6 to onward. चेंज द वॉइस डिस्कस करेंगे और इसमें मैं लेने जा रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज। तो आपको पता है कि मैंने आपको टेंस करवाई है। टेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी किया है, ठीक है, और इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब होता क्या इसमें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है टेंस के अंदर। जो सिंपल हम लिखते हैं, देखिए जैसे लिखते हैं हम, ये सिंपल लिखते हैं आई प्ले कार्ड्स, मैं शतरंज ताश खेलता हूं। आई प्ले कार्ड्स, आई क्या है, आई द सब्जेक्ट, प्ले क्या है वर्ब, और ये क्या है कार्ड्स ऑब्जेक्ट। अब होता क्या इसमें, जो सब्जेक्ट है जब हम चेंज करते हैं, सब्जेक्ट गेट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट गेट चेंज इनटू सब्जेक्ट। एंड वर्ब, ये जो वर्ब होता है, वर्ब का हम क्या करेंगे, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। इनके थर्ड फॉर्म क्या है, आपको पता है थर्ड फॉर्म क्या है, जैसे प्रेजेंट प्ले है, पास्ट ये बनेगा प्लेड, और पास्ट पार्टिसिपल ये भी आएगी क्या, ये भी आपके लिए प्लेड आएगा। फिर इसमें हम एक जीरेड लिख देते हैं जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का नाम देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये फोर्थ फॉर्म बनाते हैं हम, तो इसको जीरेड भी कहा जाता है। इससे क्या बन जाता है, प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी, प्ले, ठीक है। तो प्ले प्लेड प्लेड देन प्लेइंग। अब इसमें से ये पास्ट टेंस जो है वो पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो क्या है, प्लेड, वो यूज करेंगे। अब एक इसमें और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डिस्कस करनी है, उसमें क्या है, यूज क्या, इज फॉर सिंगुलर। अगर कोई एक चीज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इज का। और ये जो इज, इसमें क्या है, बी ई बी, ये होता है इज एम आर, ये प्रेजेंट में होते हैं। इसमें और भी है, जैसे हैज है, हैव है, ठीक है, ये भी है। और ये जो बी का हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ये जो वर्ब के लिए बी, बी की जगह हम इज एम आर यूज करेंगे। जो इज होगा वो किसके लिए लगेगा, वो एक वचन यानी सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे सॉरी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट बन के जब प्लूरल होगा तो इसके लिए हम इज की बजाय हम आर लगा देंगे। सिंगुलर के लिए आपने इज लगाना है और प्लूरल के लिए आपने आर यूज करना है। और इसके बाद आपने प्लस कर देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे ये मैंने लिखी है प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हमने इसके साथ जोड़ देना। और फिर उसके बीच में हमने एक प्रीपोजिशन बाय, ये क्या है, प्रीपोजिशन बाय, बी बाय बाय, ये लगाएंगे। देन सब्जेक्ट जो चेंज करते हैं उसको ऑब्जेक्ट में। अब आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट्स की कुछ चेंजेस होती हैं। देयर आर नंबर ऑफ फंडामेंटल चेंजेस व्हिच आर यूज्ड while converting active to passive। तो बेसिकली वॉइस क्या है, आप इसको भी समझ लीजिए पहले। वॉइस क्या है, वॉइस इज ऑफ टू टाइप्स। वॉइस दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, द स्पीकर यूज द वर्ड हिमसेल्फ, वो खुद यूज करते हैं। जैसे आई प्ले कार्ड्स फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव में क्या है, आई प्ले चेस लिख दो, मैं शतरंज खेलता हूं। अब पैसिव में क्या है, यही अपने अल्फाज उठा के, अपने शब्दों को उठा के वो तीसरे बंदे को जाकर सुनाता है, भाई मेरे द्वारा चेस खेला गया, भाई मैंने चेस खेला, ठीक है। अब एक्टिव का बन गया पैसिव। तो इसमें क्या है, जो ये चेस है ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब जो है प्ले वर्ब है, और आई का ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट विल गेट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ये क्या बनेगा, चेस। फिर मैंने क्या बोला, ये सिंगुलर है, अभी मैंने बताया आपको ये सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या लगा, इज। फिर उसके बाद वर्ब की मैंने क्या बोला, थर्ड फॉर्म, ये वर्ब चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, प्ले का बन गया प्लेड। फिर मैंने लगा बोला आपको कि इसमें प्रीपोजिशन लगेगी क्या, बाय, बी वाई बाय, यहाँ पे बाय लगेगा। देन
ये क्या ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंज है, बाद में बताता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। आई गेट चेंज इनटू मी, कहने का मतलब शतरंज मेरे द्वारा खेला गया, यानी कि मैंने शतरंज खेला। तो एक्टिव में क्या कहा, ये बन गया इसका पैसिव। जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव होगा जो हम स्पीकर अपने वर्ड बोलता है, जो पैसिव मतलब वो शब्द जो बोले गए हैं वो दूसरे जाके बताता है कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ। ये होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगी, वो देखिए। जैसे पहले आप सब्जेक्ट के चेंज कीजिए, सब्जेक्ट को चेंज कीजिए। सब्जेक्ट जैसे आई है, आई गेट चेंज इनटू मी, वी गेट चेंज इनटू अस, एंड यू सेकंड पर्सन विल रिमेन अनचेंज्ड। इसके ऊपर एक एग्जांपल देते हैं। यू सिंग ए सॉन्ग, ये आ गया एक्टिव, आप एक गीत गाते हो। ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिंग क्या है, वर्ब है, और यू क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब क्या है, एक्टिव का जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाते वक्त ये जो ए सॉन्ग, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ए सॉन्ग। अब फिर इसको ये भी देखना है कि ए सॉन्ग क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, इज, सिंगुलर वर्ब लगेगी इज। ये इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, आर दीज आर नोन एज द हेल्पिंग वर्ब व्हिच हेल्प टू मेंटेन द सेंटेंस इन ए प्रॉपर वे। ए सॉन्ग इज सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म आएगी संग। देखिए वर्ब की फॉर्म में कहते हैं सिंग, सैंग, संग and then singing. A song is sung by you, और यही लिखा मैंने, सेकंड पर्सन you remain unchanged, you change into you, you में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ये होगी जो आपको सेकंड पर्सन के लिए, फॉर सेकंड पर्सन चेंज की है। सेकंड पर्सन के लिए हमने क्या यूज किया, यानी कि इट रिमेन अनचेंज। ठीक है, नो लेट्स मूव फर्दर। चलो अब आगे चलते हैं। इसमें इनके बाद कौन कौन सी और चेंजेस आती हैं। इसके बाद क्या होगा, आपको चेंज आएगी, यू था और उसमें आएगा ही, थर्ड पर्सन, ही चेंज इनटू हिम, शी चेंज इनटू हर, एंड इट चेंज इनटू इट्स। देन थर्ड पर्सन प्लूरल, दे चेंज इनटू देम। आप इनके ऊपर भी एग्जांपल देते हैं, ही पे एग्जांपल करेंगे, शी पे, इट पे, दे पे, और ओवरऑल ये सारी की सारी एग्जांपल इस सेंटेंस में की जाएंगी। ये सारे का सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए जहां से आपको समझ नहीं आता है, मान लो कोई ऐसा है कहीं हो गया ड्यू टू ओवरसाइट, कहीं मिस्टेक हो गई है, या कभी बोलते वक्त आदमी बोल देता है, वो लिखता नहीं है क्योंकि उसको आगे वर्ड आते जाते तो भूल जाता है बीच में लिखना। अगर कोई ऐसा हो जाता है तो यू में ask me or you can write me on my पेज के ऊपर या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे लिख सकते हो, सर इसमें आपने ये किया है, आप इसको करेक्शन कर दीजिए, तो आई विल करेक्ट इट माई सेल्फ। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हर इंसान टू क्या कहते हैं, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। इंसान गलती का पुतला है, खुदा इसको खुद माफ कर देता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है, सब में गलतियां होती हैं, कोई ऐसा है ही नहीं, आज तक कोई नहीं। मेरे देखिए आई एम 60+16, लेकिन आई हैवंट सीन एनी सच पर्सन हु डू नॉट कमिट मिस्टेक्स इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ऑफ ए ह्यूमनिटी। ये सब के लिए गलती होती है। तो अब देखिए, अब इसके करते हैं जैसे वो किए। अब इसके एक आपको चार्ट सा बना के देता हूं मैं, कैसे करना है। आई प्ले कार्ड्स, इसमें क्या कहा, आई प्ले कार्ड्स, अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा कार्ड्स। अब ये प्लूरल है, आर, इसके साथ आर लगेगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर क्या लगेगा, प्रीपोजिशन बाय, आई चेंज टू मी, कार्ड्स आर प्लेड बाय मी। फिर वी सिंग ए सॉन्ग, हम एक गीत गाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का बनेगा ये सब्जेक्ट, ए सॉन्ग इज, सिंग का थर्ड फॉर्म वर्ब संग, बाय, वी का क्या बताया मैंने, चेंज होता है इनटू अस, ए सॉन्ग इज संग बाय अस, ये चेंज होता है उसमें। देन यू टेल ए स्टोरी, आप एक कहानी बताते हो,
तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये टेल क्या है, ये वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब क्या बन गया, ए स्टोरी, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इज टेल का वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर बाय यू, अभी बताया मैंने आपको, अभी डिस्कस किया मैंने आपके साथ कि यू गेट चेंज इनटू यू, यू किसमें चेंज होता है, वो यू में ही चेंज होता है, इसमें दूसरे में चेंज होगा ही नहीं। ए स्टोरी इज टोल्ड बाय यू, देन ही मेक्स ए काइट। हाँ, ये बात मैंने आपको टेंस पढ़ाते वक्त डिस्कस की थी, जब थर्ड पर्सन आता है उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता है, जो कि अभी मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया। एस और ईएस का मतलब क्या है कि ये थर्ड पर्सन है तीसरे आदमी की बात है। ही मेक्स ए काइट, तो ये क्या, ए काइट ऑब्जेक्ट है, मेक्स है बनाता वर्ब है, तो ही क्या सब्जेक्ट है। अ काइट इज मेड बाय, ही का क्या हो गया, हिम। शी टीचर्स मैथ इन द क्लास, ये टेंस थोड़ा सा मैंने बड़ा करके लिखा है, ठीक है सेंटेंस। शी टीचर्स मैथमेटिक्स इन द क्लास, ये जो सारे का सारा ये ऑब्जेक्ट है और ये टीचर्स वर्ब है और शी क्या सब्जेक्ट है। अब देखिए मैथमेटिक्स, आप इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप मैथमेटिक्स लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो मैथमेटिक्स बनेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब बाकी को छोड़ देंगे, मैथमेटिक्स इन द क्लास ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका लिखने का एक तरीका अलग है। मैथमेटिक्स इज, टी का क्या बनेगा, टाट, TAUGIT, टाट बाय हर। अब ये जो इन द क्लास छोड़ा है, इन प्रीपोजिशन दी आर्टिकल होता है, क्लास क्या है, ये नोन है, इन क्या है प्रीपोजिशन है, दी क्या आर्टिकल है और क्लास क्या है, ये नोन है, इसको हम अलग से बाद में लगाते हैं, बाय हर इन द क्लास। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये वैसे का वैसे लगेगा। ऐसा भी सेंटेंस लिखा जाता है, ये भी इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देन द डॉग कैचेस ए कैट। अब देखिए दोनों नोन है, कुत्ता भी और बिल्ली भी। बिल्ली को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और कैचेस जो है ये वर्ब है और डॉग क्या है, कुत्ता, ये क्या है, नोन है, यानी कि सब्जेक्ट। अब इसको करेंगे तो ये जो कैट है, ए कैट इज, कैट का काट, CAUGIT, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए कैट इज काट बाय द डॉग, कि जो बिल्ली है वो कुत्ते द्वारा पकड़ी जाती है। कुत्ता एक बिल्ली को पकड़ता है, या जो बिल्ली है वो क्या करे, एक कुत्ते द्वारा पकड़ी जाती है। देन नेक्स्ट जो है उसमें आएगा दे। दे वाटर्स दी प्लांट्स, दे वाटर्स दी प्लांट्स, वे पौधों को पानी देते हैं। दे क्या थर्ड पर्सन प्लूरल है, वाटर्स क्या वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और द प्लांट्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब प्लांट्स क्या है, प्लूरल है, दी प्लांट्स, ये क्या है, प्लूरल है, आर वाटर्ड। अब देखिए वाटर एज ए नोन भी यूज किया जाता है, लेकिन वाटर एज ए वर्ब भी यूज किया जाता है, ठीक है। The plants are watered by them. तो ये किसके लिए किया, आज मैंने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ हमने ये चेंज द वॉइस इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो इसी तरह से डेली कोशिश करूंगा जब तक ये एक्टिव वॉइस पैसिव और साथ साथ आपके टेंस जो हैं, टेंस अलॉन्ग विद योर चेंज द वॉइस विल बी कवर्ड एंड द वीडियो विल बी सेंड यू रेगुलरली। जिस दिन भी क्लास लगेगी वीडियो बनाई जाएगी, वो आपको भेज दी जाएगी। लेकिन आपका भी दायित्व है मेरे साथ मुझे कुछ हेल्प करने के लिए। आपने क्या करना है, यू हैव टू ओनली
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज मच एज यू कैन। तो वीडियो को गो थ्रू कंप्लीटली करना है, ये नहीं कि थोड़ी सी देख ही ली। कई बच्चे मेरे को बोलते हैं, मैं सुनता हूँ यहाँ पे भी, कई लिख भी देते हैं सर मैंने सिर्फ वीडियो थोड़ी सी देखी थी तो बस, उससे नहीं भाई। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को आपको शुरू से लेके एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या सीखा है, इसमें क्या पढ़ाया गया है। वरना इनकम्प्लीट रह जाएगी, तो जो इनकम्प्लीट होगी उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो यही खत्म करता हूं मैं, ये होप करके कि आप सभी इसको अच्छी तरह देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। देखिए आपको ऐसी वीडियोस की जरूरत है तो कमेंट कीजिए। पढ़ाने को देयर आर सो मेनी वीडियोस आर बीइंग ऑन सोशल मीडिया बीइंग डिस्कस्ड, नंबर ऑफ टाइम्स पीपल्स आर टीचिंग द क्लासेस, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं क्लासेस, लेकिन अपना अपना रुतबा है पढ़ाने का, अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। कोई कैसे पढ़ाता है, क्या करता है, वो अपने पे निर्भर करता है। मेरा एक अपना तरीका है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय। और देखिए इसको दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मेरी एक ही यही बात है और कुछ नहीं। बाय, थैंक यू।